ये पांचवा चैप्टर है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो विचार करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्शन किन मटेरियल्स में होता है। देखिए यहाँ 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, चालक, अर्धचालक और चौथा एक होता है अर्धचालक या सुपर कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो सकता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे आपका जितनी मेटेलिक है या धात्विक तार हैं, ये सब क्या आते हैं? चालक की श्रेणी में आते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी आदि, ये कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। तीसरे अर्धचालक वे पदार्थ जो ना पूरी तरह से कुचालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से सुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम, सेलेडियम आदि, ये सब अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में आता है। चौथा होता है अर्धचालक, जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक या सुपर कंडक्टर वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो? शून्य हो। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य कर दी जाए या शून्य हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। यद्यपि व्यवहारिक रूप से कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर नहीं है या अर्धचालक नहीं है। अब विचार करते हैं कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻29 पाई जाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में पाए जाते हैं। सपोज करिए जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 2,8,1 ये तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ये, और ये क्या है? नाभिक से दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो चालकों में जो आवेश वाहक का कार्य होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और चालक पदार्थों में जितने भी मेटालिक वायर्स हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग प्रति मीटर क्यूब में 10⁻29 पाई जाती है। अब कुचालक की बात करते हैं। कुचालक पदार्थों में जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंधों से बंधे होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई तो जाती है, लेकिन इतनी कम पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कुचालक पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मामले में क्या होते हैं? गरीब होते हैं। बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धारा प्रवाहित की जाती है, धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन क्वांटिटी में इतनी कम होती है कि उसको मीटर जो है रीड नहीं कर पाता, और ये मान लिया जाता है कि कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरे अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर, ये इनके रासायनिक बंध ना तो इतने मजबूत बंधे होते हैं जितना कि कुचालक पदार्थों के, और ना इतना ढीले बंधे होते हैं जितना कि सुचालक या कंडक्टर के बंधे होते हैं। अगर इनको ताप दे दिया जाए तो इनके रासायनिक बंध ढीले हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और ये कहने का मतलब कि इनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं अर्धचालक। मैंने बताया था कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य कर दी जाए, प्रतिरोधकता शून्य होने पर प्रतिरोधकता शून्य कर दी जाए तो वे पदार्थ सुपर कंडक्टर की भांति बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक, यद्यपि व्यवहारिक रूप से कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर नहीं है, फिर भी अगर एल्यूमिनियम और पारे को 0.7 केल्विन से 10 केल्विन तक
फ्रीज किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैद्युत चालक, सबसे पहले तो आवेश क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। मैंने बताया था कि आवेश वाहक का मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। देख, इसको Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर होता है N × D, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। अब वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसको हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका मतलब एक तो ये होता है कूलम प्रति सेकंड, और जो SI यूनिट में इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, अगर एक I बराबर Q/T होता है, लेकिन हमें ये भी पता है Q बराबर क्या होता है, NE। यदि I बराबर क्या हो गया, NE/T। अगर हम T बराबर क्या मान लें, 1 सेकंड, तो कहने का मतलब जो हमारी धारा होगी वो काहे के बराबर हो जाएगी, NE। मतलब एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो मैंने बताया कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और परिभाषा में भी बताया कि वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। जब किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो चालक के सिरों में विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, और विभवांतर के कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण चालक में चलने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, जो इनको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर धनायनों से होती रहती है, जिससे अपनी एनर्जी को खोते रहते हैं, और जो एनर्जी बैटरी से लेते हैं उसको भी ये लॉस करते रहते हैं। और ये एनर्जी जो है ऊष्मा के रूप में जो है मुक्त होती है। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम किसी स्रोत से या किसी बैटरी से किसी चालक को पोटेंशियल देते हैं, वैद्युत विभवांतर देते हैं, तो वह पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता, या ये कह सकते हैं कि त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। होता क्या है कि चालक की लंबाई की दिशा में
उच्च विभव वाले सिरे की ओर से बहुत ही कम सूक्ष्म नियत वेग से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस वेग की कोटि जो होती है 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड की होती है और इस सूक्ष्म इतना सूक्ष्म होता है कि 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि होती है। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या से डिनोट करते हैं? BD से डिनोट करते हैं। ठीक, इसकी कोटि इतनी कम होती है, बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान हो तो उसका जो वेग है 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग है वो 10 की घाते 5 पॉजिटिव है पावर इसकी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कल आपको अनुगमन वेग और धारा के बीच क्या रिलेशन है इस संबंध में बताऊंगा।